आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि लोग काम करते हुए भी अपने काम में डूब नहीं पाते। हम मोबाइल हाथ में लेकर काम करते हैं, नोटिफिकेशन आते ही ध्यान टूट जाता है, दिमाग भविष्य की चिंता में भटक जाता है और फिर हम शिकायत करते हैं कि फोकस नहीं बनता, मन नहीं लगता और सफलता दूर भागती है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, बल्कि दुख से भागने की आदत है, क्योंकि इंसान दुख को समझने के बजाय उससे लड़ता रहता है और यही लड़ाई उसे और कमजोर बना देती है। गौतम बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में कहा था कि दुख जीवन का सत्य है, लेकिन दुख का कारण भी है और दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। जब इंसान यह मान लेता है कि जीवन में परेशानी, असफलता, अपमान और नुकसान आएंगे ही, तभी उसके भीतर शांति का बीज पैदा होता है। आज हम दुख इसलिए नहीं झेल पाते क्योंकि हम हर समय सुख की अपेक्षा लेकर जीते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन के अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार बदले और परिस्थितियां हमारे पक्ष में रहें, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही अपेक्षा दुख की जड़ है। जब अपेक्षा टूटती है तो क्रोध आता है, जब क्रोध बढ़ता है तो विवेक नष्ट होता है, और जब विवेक नष्ट होता है तो इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से बचने का तरीका बाहर नहीं, भीतर है, क्योंकि बाहर की दुनिया को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को समझ सकते हो। जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है, बिना उन्हें दबाए या जज किए, तभी उसे पता चलता है कि दुख स्थायी नहीं है, वह भी एक आने जाने वाली अवस्था है। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन तुम दुख को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, समझाने आता है, लेकिन हम समझने के बजाय शिकायत करना चुन लेते हैं। बुद्ध का मार्ग भागने का नहीं, जागरूक होने का मार्ग है, जहां इंसान हर अनुभव को पूरी होशियारी से स्वीकार करता है। जब तुम यह जान जाते हो कि सब कुछ अनित्य है, सुख भी और दुख भी, तब मन हल्का हो जाता है और भीतर एक स्थिर शांति जन्म लेती है। बुद्ध के अनुसार सच्ची शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं, दृष्टिकोण के बदलने से आती है, और यही पहला कदम है आत्मिक स्वतंत्रता की ओर। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना मन है, क्योंकि मन अगर नियंत्रित नहीं है तो सुख भी बोझ बन जाता है, और अगर मन शांत है तो दुख भी सहने योग्य हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जितना दुख पाता है, उसका अधिकांश हिस्सा उसकी इच्छाओं से जन्म लेता है, क्योंकि इच्छा कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। आज एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाह पैदा हो जाती है, फिर तीसरी की, और इसी अंतहीन दौर में मन अशांत बना रहता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि इच्छा पूरी करना शांति नहीं देता, बल्कि इच्छा को समझना और सीमित करना ही मुक्ति की ओर ले जाता है। जब इंसान यह मान लेता है कि हर चाह पूरी होना जरूरी नहीं है, तभी उसके भीतर हल्कापन आता है। आज हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा सम्मान मिल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो मन आज कम में असंतुष्ट है, वह कल ज्यादा में भी असंतुष्ट ही रहेगा। मन की आदत होती है तुलना करने की, और तुलना वही होती है जहां अहंकार होता है। जब इंसान खुद को दूसरों से मापना छोड़ देता है, तभी वास्तविक संतोष का जन्म होता है। बुद्ध ने सिखाया कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है, लेकिन हम सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं और दुख से भागते हैं। इसी खींचतान में मन टूट जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है, उस दिन तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। बुद्ध के मार्ग में त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि मन के अनावश्यक बोझ को छोड़ना है। जब इच्छाएं कम होती है तो भय अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धन वही है जो मन को हल्का करे, और सच्ची सफलता वही है जो भीतर शांति दे। जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं को देखने लगता है, उनके पीछे भागने के बजाय, उसी दिन से वह वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम रख देता है। बुद्ध के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं होती है, क्योंकि परिस्थिति जितनी ताकतवर नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा ताकत हमारी प्रतिक्रिया में होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध में बोलता है, वह पहले खुद को जलाता है और बाद में दूसरों को, क्योंकि क्रोध बाहर निकलने से पहले भीतर ही मन को जला देता है।
आज हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमें दुख दे रहा है, जबकि सच यह है कि सामने वाला सिर्फ एक कारण बनता है। दुख पैदा करने वाला हमारा अपना मन होता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को दबाना समाधान नहीं है और नहीं उसे खुला छोड़ देना, बल्कि उसे जागरूकता से देखना ही असली उपाय है। जब इंसान अपने भीतर उठते क्रोध को बिना प्रतिक्रिया दिए देखता है, तो उसकी तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। आज कोई एक शब्द बोल देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि हमने अपने मन की चाबी दूसरों को दे दी होती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीखो, क्योंकि उसी ठहराव में बुद्धि जन्म लेती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि तुम अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हो। बुद्ध के अनुसार क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को बोझ से मुक्त कर रहे हो। क्रोध और बदले की भावना मन में रखकर कोई भी शांति नहीं पा सकता। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों और पीड़ा से व्यवहार करता है, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रियाओं पर जागरूक हो जाते हो, उस दिन परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती है और मन एक स्थिर, शांत अवस्था में प्रवेश करने लगता है। यही बुद्ध के मार्ग की वास्तविक उपलब्धि है। बुद्ध के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समय को बर्बाद करता है, जबकि वास्तव में समय नहीं, उसका अपना जीवन बर्बाद हो रहा होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता, ये दोनों मिलकर वर्तमान को मार देते हैं, और जो इंसान वर्तमान में नहीं जीता, वह सच में कभी जीता ही नहीं। आज हम या तो बीते कल की गलतियों को याद करके खुद को दोष देते रहते हैं, या आने वाले कल की कल्पनाओं में डरते रहते हैं, जबकि जीवन सिर्फ इसी क्षण में घट रहा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना, लेकिन वर्तमान अनुभव है। जब इंसान हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करता है, चाहे वह चलना हो, बोलना हो या काम करना हो, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध इसे ही सम्यक स्मृति कहते हैं, यानी हर पल होश में रहना। आज हम खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, किसी से बात करते समय कहीं और होते हैं, और काम करते समय मन भटकता रहता है। इसीलिए जीवन भारी और थका देने वाला लगता है। बुद्ध कहते हैं कि थकान शरीर से कम और मन से ज्यादा पैदा होती है। जब तुम एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से करते हो, तब ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना मत बनाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भविष्य के डर में आज को मत खो दो। बुद्ध के मार्ग में ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि हर क्रिया में सजगता लाना है। जब इंसान वर्तमान में टिकना सीख लेता है, तब उसका मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है और भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। बुद्ध के अनुसार शांति कहीं बाहर नहीं छिपी, वह इसी क्षण में है, लेकिन हम उसे खोजते हुए अगले क्षण में चले जाते हैं। जिस दिन इंसान इस क्षण की कीमत समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। बुद्ध के अनुसार इंसान की सबसे गहरी पीड़ा दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ी अपेक्षाओं से जन्म लेती है, क्योंकि हम अपने आप से भी वही कठोर व्यवहार करते हैं जो दुनिया हमसे करती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को स्वीकार करना नहीं सीखता, तब तक वह कभी शांति नहीं पा सकता। आज हम हर समय खुद को सुधारने, बदलने और किसी आदर्श रूप में ढालने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी कोशिश में खुद से लड़ते रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मविकास का अर्थ खुद को नकारना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब इंसान अपनी कमजोरियों से नफरत करता है, तब वह भीतर से टूटने लगता है, लेकिन जब वह उन्हें जागरूकता से देखता है, तब परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर करुणा नहीं रख सकता, वह दूसरों पर भी सच्ची करुणा नहीं रख सकता। आज हम गलती होते ही खुद को कोसते हैं, बीते फैसलों पर शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन बुद्ध के मार्ग में यह आत्महिंसा के समान है। आत्मकरुणा का मतलब आलस या कमजोरी नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि इंसान होना ही अपूर्ण होना है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब तुम रुक नहीं जाते,
बल्कि आगे बढ़ने की ताकत पाते हो। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन डर से नहीं, समझ से आता है। जिस दिन इंसान अपने मन के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर शांति की जगह बनती है। हम सोचते हैं कि सख्ती से खुद को बदल लेंगे, लेकिन सख्ती सिर्फ तनाव पैदा करती है, जबकि जागरूकता परिवर्तन लाती है। बुद्ध के अनुसार सच्ची साधना अपने आप से भागना नहीं, बल्कि अपने आप के साथ बैठ पाना है। जब तुम अपनी असफलताओं को पहचान बनाना छोड़ देते हो और उन्हें सिर्फ अनुभव की तरह देखने लगते हो, तब मन हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं से मित्रता ही आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है, और जिस दिन इंसान खुद का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, उसी दिन बाहरी दुनिया उसे कमजोर करना बंद कर देती है। बुद्ध के अनुसार इंसान जिस चीज को पकड़कर रखना चाहता है, वही चीज अंततः उसके दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव बदलना है और हम बदलाव के खिलाफ लड़ते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न पद, न शरीर, लेकिन इंसान हर चीज को हमेशा के लिए अपना मानकर बैठ जाता है। आज हम लोगों से, चीजों से और अपनी पहचान से इस तरह चिपक जाते हैं जैसे इनके बिना हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और इसी डर से भीतर अशांति जन्म लेती है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण लगाव है, क्योंकि लगाव अपेक्षा को जन्म देता है और अपेक्षा टूटते ही पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते मत बनाओ या दुनिया छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि हर संबंध को जागरूकता के साथ जियो, अधिकार की भावना के साथ नहीं। जब इंसान किसी को अपना मानकर नियंत्रित करना चाहता है, तब प्रेम बोझ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं। आज हम कहते हैं, यह मेरा है, वह मेरा है, लेकिन समय के साथ वही मेरा हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। जब कुछ छूटता है, तब दर्द इसलिए नहीं होता कि वह गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने उसे पकड़ रखा था। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज अस्थायी है, उसी दिन उसका डर आधा हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ भी खोने से नहीं डरता, वही वास्तव में मुक्त होता है। जीवन नदी की तरह है, उसे बहने दो, पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ खाली रह जाएंगे। जब तुम हर अनुभव को आने दो और जाने दो, बिना जकड़े, तब मन हल्का हो जाता है। बुद्ध के अनुसार वैराग्य उदासी नहीं, बल्कि गहरी समझ है। और जिस दिन इंसान पकड़ने के बजाय बहना सीख लेता है, उसी दिन उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। बुद्ध के अनुसार इंसान अपने जीवन में जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है, क्योंकि मन ही हर कर्म की जड़ है और हर अनुभव की शुरुआत भी। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज हम अपने शब्दों, कर्मों और परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि इनके पीछे सोच का ढांचा क्या है। नकारात्मक सोच सिर्फ मूड खराब नहीं करती, वह धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस मन में डर, द्वेष और ईर्ष्या भरी होती है, वही मन दुख का अनुभव करता है, चाहे बाहर की परिस्थितियां कितनी ही अच्छी क्यों न हों। इसी तरह जिस मन में शांति, करुणा और स्पष्टता होती है, वही मन कठिन हालात में भी संतुलित रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि विचारों को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और सही दिशा देना ही असली साधना है। जब इंसान हर नकारात्मक विचार पर विश्वास करना बंद कर देता है, तभी उसके भीतर आजादी पैदा होती है। आज हम सोचते हैं कि विचार अपने आप आते हैं और हम मजबूर हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अभ्यास से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे गलत रास्ते पर चलने वाला घोड़ा धीरे धीरे सही दिशा में लाया जाता है, वैसे ही मन को भी जागरूकता और धैर्य से बदला जा सकता है। बुद्ध के अनुसार शुद्ध विचारों का अर्थ यह नहीं कि कभी नकारात्मक विचार आए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें पकड़कर बैठें। जिस विचार को तुम पकड़ते हो, वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विचारों के साक्षी बनो, उनके गुलाम मत बनो। जब तुम यह देखना सीख लेते हो कि हर विचार आता है और चला जाता है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। बुद्ध के मार्ग में ध्यान का उद्देश्य मन को खाली करना नहीं, बल्कि मन को समझना है।
और जिस दिन इंसान अपने विचारों को समझने लगता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। बुद्ध के अनुसार इंसान का असली मूल्य उसकी बातें या दिखावा नहीं, बल्कि उसका आचरण होता है, क्योंकि चरित्र वही है जो कोई नहीं देख रहा होता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धर्म प्रवचन में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। आज हम सही बातें करना जानते हैं, सही विचार साझा करते हैं, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है, तब वही पुरानी आदतें सामने आ जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि नैतिकता कोई बोझ नहीं, बल्कि मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है। जब इंसान गलत आचरण करता है, तब वह बाहर भले ही किसी को पता न चले, लेकिन भीतर अपराधबोध और भय जन्म ले लेता है, जो शांति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर के साफ आचरण से पैदा होती है। आज हम सोचते हैं कि चालाकी से आगे बढ़ जाएंगे, झूठ से काम बन जाएगा या किसी को नुकसान पहुंचाकर फायदा मिलेगा, लेकिन बुद्ध के अनुसार ऐसा लाभ अंतः मन को भारी ही बनाता है। सही आचरण का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने विवेक के अनुसार जियो। बुद्ध ने सम्यक कर्म का मार्ग बताया, जहां हर कर्म सोच समझकर किसी को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है। जब इंसान अपने कर्मों को लेकर सजग हो जाता है, तब उसके भीतर आत्मसम्मान पैदा होता है, जो किसी बाहरी तारीफ से नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद की नजरों में गिर जाता है, वह दुनिया की नजरों में उठकर भी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम जानते हो कि तुम गलत नहीं कर रहे, तब मन स्थिर रहता है। बुद्ध के मार्ग में नैतिकता डर से नहीं, समझ से आती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर गलत कर्म का प्रभाव मन पर पड़ता है, उसी दिन वह सही रास्ता चुनने लगता है। और जब आचरण शुद्ध हो जाता है, तब ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है और जीवन में एक शांत, स्थिर संतुलन स्थापित हो जाता है। बुद्ध के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वह खुद को स्थायी मान लेता है, जबकि वास्तव में मैं भी बदलता रहने वाला एक प्रवाह है। गौतम बुद्ध ने अनात्मा का सिद्धांत बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस अहंकार को हम मैं कहते हैं, वही दुख की जड़ बन जाता है। आज हम अपनी पहचान नाम, पद, पैसा, रिश्ते या विचारों से जोड़ लेते हैं, और जब इनमें से कुछ भी बदलता है या छूटता है, तब हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद टूट रहे हों। बुद्ध कहते हैं कि समस्या बदलाव में नहीं, पहचान के गलत आधार में है। जब इंसान किसी भूमिका को अपना अस्तित्व मान लेता है, तब वह डर में जीने लगता है, क्योंकि हर भूमिका अस्थायी होती है। बुद्ध ने सिखाया कि स्वयं को देखने का सही तरीका यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को मैं नहीं, बल्कि मेरे अनुभव की तरह देखें। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, बल्कि विचारों को देखने वाले हो, तभी भीतर आजादी की शुरुआत होती है। अहंकार हमेशा खुद को बचाने में लगा रहता है, और इसी रक्षा में वह तनाव, तुलना और संघर्ष पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं कि विनम्रता कोई अभिनय नहीं, बल्कि अहंकार की पकड़ ढीली होने का परिणाम है। आज हम अपमान से इसलिए टूट जाते हैं, क्योंकि हमने अपने मैं को बहुत छोटा और नाजुक बना लिया है। जब मैं ढीला पड़ता है, तब आलोचना भी सीख बन जाती है और प्रशंसा भी बोझ नहीं बनती। बुद्ध का मार्ग आत्मनाश का नहीं, आत्मबोध का मार्ग है, जहां इंसान खुद को मिटाता नहीं, बल्कि भ्रम से मुक्त करता है। जिस दिन तुम यह देख पाते हो कि पहचान भी एक अस्थायी संरचना है, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। बुद्ध के अनुसार मुक्ति का अर्थ कुछ बनना नहीं, बल्कि झूठी पहचान को छोड़ देना है, और जब अहंकार का भार गिर जाता है, तब जीवन सहज, सरल और मुक्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम सत्य यह नहीं है कि तुम क्या पाते हो, बल्कि यह है कि तुम भीतर कितने जागरूक हो जाते हो, क्योंकि जागरूकता ही हर दुख का अंत है। गौतम बुद्ध ने कभी मुक्ति को किसी चमत्कार या स्वर्ग से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी होशियारी से जीने लगता है, वही मुक्त है। आज हम सोचते हैं कि जब परिस्थितियां बदलेंगी तब शांति मिलेगी, जब लोग बदलेंगे तब सुकून मिलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर नहीं, देखने के तरीके में छिपी है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि जीवन में आने वाला हर अनुभव उसे तोड़ने नहीं, जगाने आता है,
उसी दिन से संघर्ष समाप्त होने लगता है। बुद्ध के मार्ग में ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जहां इंसान हर पल को पूरी सजगता से स्वीकार करता है। सुख आए तो उसमें मत बहो, दुख आए तो उससे मत भागो, बस दोनों को देखो। जब देखने वाला मजबूत हो जाता है, तब अनुभव कमजोर पड़ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि दुख का अंत उसे मिटाने से नहीं, उसे समझने से होता है। जिस दिन तुम यह जान जाते हो कि मन की हर लहर अस्थायी है, उसी दिन तुम लहरों के पार खड़े हो जाते हो। जीवन तब भी चलता है, सांस तब भी आती है, लेकिन भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यही स्थिरता बुद्ध के मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुद्ध के अनुसार मुक्ति भविष्य की कोई अवस्था नहीं, बल्कि इसी क्षण की गहराई है। जब इंसान इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख लेता है, तब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती। और अंत में बुद्ध का यही संदेश है कि स्वयं को बदलो नहीं, स्वयं को समझो, क्योंकि समझ आते ही परिवर्तन अपने आप हो जाता है, और यही समझ जीवन को बोझ से साधना और साधना से शांति में बदल देती है।